आज हम पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में और यहां हमारे साथ बात करने के लिए शामिल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बीबी त्यागी। और लक्ष्मी नगर की ये छोटी छोटी गलियां हैं और आप देखें तो तारों का जो एक तरीके से जंजाल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे रास्ते हैं और तार ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से हैं। तो हम आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बीबी त्यागी, उन्हीं से जानेंगे। त्यागी जी, मैं देख रही हूँ छोटी छोटी गलियां हैं और तारों का एक पूरा लंबा जाल दिखाई दे रहा है और आप प्रचार पर निकल रहे हैं। लोगों की क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कह रहे हैं? आपको बता रहे थे भैया जी भाई, सुनो, सीवर का जो सीवर है वो ओवरफ्लो हो रहा है। अभी ये हमारे भाई हैं रेजिडेंट्स यहाँ के, इस गली के ऐसे स्टार्ट हुई पद यात्रा, तो इन्होंने अपनी समस्या है, अपनी समस्या इन्होंने मुझे बताई। मैं आपसे भी बात करूंगी, एक बार विधायक जी से बात करूंगी। इन्होंने मुझसे बता रहे हैं सभी सीवर की बहुत भारी समस्या है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे जो है पिछले 5 साल से जी कभी सीवर की सफाई नहीं हुई। जी हालांकि सारे संसाधन मौजूद हैं, सब मुहैया करा रखे गवर्नमेंट ने विधायक को, जी क्योंकि यहाँ पे विधायक बीजेपी का है, जी तो उसका मन नहीं रहता काम कराने का कि मैं काम कराऊंगा तो होगा कि सरकार काम करा रही है, नहीं कराऊंगा तो सरकार की छवि खराब होगी। जी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार की छवि खराब होगी, इसलिए यहाँ के जो मौजूदा विधायक और जो अब बीजेपी के उम्मीदवार वो काम नहीं कराते हैं? नहीं कराते, बिल्कुल नहीं कराते। वो अच्छा। कह देते हैं मैं तो यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छी हालत जहाँ आप चल रहे हैं, जी। आगे आप गलियों में चलेंगे तो सब सीवर भरे हुए हैं, पानी सब निकल रहा है बाहर। तो त्यागी जी, क्या लग रहा है इस बार लक्ष्मी नगर में जीत मिल पाएगी? क्योंकि जब लहर थी आम आदमी पार्टी की तब बीजेपी यहाँ से जीती थी। वो ठीक है, लेकिन इस बार जो है जो मैं घूम रहा हूँ, सब भाइयों से मिल रहा हूँ, आपके सामने खड़े हैं, जी। इतना भारी समर्थन इनका मिल रहा है तो बहुत भारी मार्जिन से ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। इस चुनावों में ब्लेम गेम भी बहुत देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी कुछ कह रही है, आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है और शीश महल का मुद्दा बार बार उठता नजर आ रहा है। तो वो आप उनका कितना असर यहाँ पर देखते हैं? यहाँ ज़्यादातर असर है काम ना करने का। जी जो है काम नहीं हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, जी सीवर सब खराब हुए पड़े हैं, सफाई हो नहीं रही है, जी उससे लोग त्रस्त हैं। उसके बाद ही बाकी मुद्दे लोगों के जहन में आते हैं। लेकिन आज के टाइम जो मैं वोट मांग रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, गली गली जा रहा हूँ, जी। सब यही कहते हैं साहब हमारी सड़क बनवा देना, हमारा सीवर साफ करा देना, गंदा पानी आ रहा है। मतलब विधायक जी से बोलना चाहिए था आपको। जो हमने एक बार नहीं अनेकों बार बोला है, जी। फ़ोन में कभी किसी का उठाते नहीं। जाते हैं जी मैं ऑफिस में मिलूंगा, घर नहीं मिलूंगा, ऑफिस में जाते हैं तो भी आज तो 5-4 दिन से मिलूंगा, इस तरह का उनका रहता है। और कहते हैं मेरे तो गवर्नमेंट तो केजरीवाल जी की है, तो वो बहाना बना के हमको अवॉइड कर देते हैं काम करने को। तो यानी कि जो मुख्य समस्याएं हैं वो यहाँ की टूटी फूटी सड़कें और इन सब चीज़ों की आपके सामने आ रही है। अच्छा, एक वीडियो आज ओखला के जो आप ही की पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके बेटे का वायरल हो रहा है और वो पुलिस वाले को धमका रहे, कह रहे हैं तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। तो आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, पहली बात तो मैंने वो देखा भी नहीं है वीडियो जी। मैं तो यहाँ लगा हूँ, देख गंदगी देखिए आप। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी अपने विजय से दिखा दें कि यहाँ पर हर एक नाली ऐसी ही भरी हुई है, हर एक नाली ऐसी भरी हुई है। और थोड़ा आगे चलेंगे जी तो यह तो बेचारे जो यहाँ हमारे दुकानदार भाई हैं, जी। कई दफे अपने बुला के अपने हिसाब से ठीक कराते रहते हैं, पानी निकलवा देते हैं। अच्छा त्यागी जी, बस एक आखिरी सवाल है कि जनता आपको क्यों चुने? क्या आपकी प्लानिंग है जनता के लिए? क्या ऐसे काम आप सोच रहे हैं कि अगर आप जीत के आते हैं तो वो आप करेंगे? मैं देखिए, ये देखिए आप, यह देखिए, एक इधर देखिए भैया, ये क्या हाल है यहाँ नाली का, इस का। मुझे इसलिए जनता चुनना चाहती है कि मैं 10 साल यहाँ जनप्रतिनिधि रहा हूँ, लक्ष्मी नगर और ललिता पार्क से पार्षद रहा हूँ, स्टैंड का चेयरमैन रहा हूँ, नेता सदन रहा हूँ, जोन का चेयरमैन रहा हूँ। मेरे कामों को लोगों ने देखा है। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ किसी का फ़ोन ना उठाया हो, या किसी भी टाइम मिलने को आया हो मैंने घर से लौटाया हो बिना मिले हुए। तो इस बार क्या आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? 100%। मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, जी। जो रुझान देख रहा हूँ कि यहाँ तो जो 67 का रिकॉर्ड था ना, मुझे कई बार लगता है इस बार वो भी टूटने वाला है। 70 में से 70 आएंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीबी त्यागी, जो दावा कर रहे हैं कि 70 में से 70 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से 8 फरवरी को दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अभय वर्मा। अभय जी, क्या लग रहा है इस बार कि बदलाव होगा या एक बार फिर से आपकी जीत होगी?
ये मेरी जीत तो तय है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिला। जो हमारे यहाँ से रिजेक्टेड थे ऐसे लोगों को लेके उन्होंने टिकट दिया है, तो आम आदमी पार्टी के भी वर्कर मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं आई। और मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे पदयात्रा में आप आइए, लोगों के रिस्पांस आपको पता चल जाएंगे। 5 साल मैंने यहाँ पे ईमानदारी से सेवा किया हूँ, 80% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुँचाया हूँ, और यमुना खादर से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया को निकालकर असिता ईस्ट जैसा सुंदर पार्क बनवाया हूँ। अभी जी मैंने यहाँ पर गलियों में देखा कि जो तारों का जाल है वो बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, गंदगी है, सड़कें टूटी हुई हैं, और लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है कि हमारे विधायक जी फ़ोन नहीं उठाते। देखिए, मैं पहला विधायक हूं कि मैंने अपना सेल्फ फ़ोन, जो फ़ोन मैं रखता हूं वो पब्लिक एक पब्लिक को दे रखा हूं। मैं कोई नंबर नहीं बदलता, मेरा एक ही नंबर पिछले 25 साल से है। तो हो सकता है कि मैं मीटिंग्स में हूं, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, तो फ़ोन नहीं उठे होंगे, लेकिन रिस्पॉन्स मेरा यहाँ ये रहा है कि मैंने 800 गलियाँ हैं इस विधानसभा में, 500 गलियों का निर्माण किया है, और आईजीएल गैस पाइपलाइन डालने के साथ सीवर और पानी की लाइनें भी बदलवाया हूँ। तो आप विधानसभा के अनुसार अगर तुलना करेंगे तो मेरे विधानसभा में बहुत कम समस्याएं हैं, समस्याएं समाप्त नहीं हुई है, लेकिन ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि फ़ोन नहीं उठाते। मेरा इस विधानसभा में 3 कार्यालय लगातार 7 दिन चलता है, और 12 से 2 मैं रोज लोगों से मिलता हूँ। तो अभय वर्मा को ही जनता क्यों चुने? क्या इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, और क्या एक रणनीति आपने तैयार की है जनता के लिए? देखिए, हमारे बहुत सारे काम, जैसे 80% आईजीएल का काम हुआ है, 20% बचा हुआ है। 500 गलियां बन गई है, 300 गलियां बननी है। हमारे यहाँ ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़बरदस्त है विकास मार्ग पे, उसको वहाँ से सारी रेड लाइटें ख़त्म करा के यू टर्न नोएडा के तर्ज पे बनाना है। वो काम मेरा बहुत प्रमुख काम है, एक जो बचा हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो मेरा वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, जिसको मुझे पूरा कराना है। तो अभी जी अगर लक्ष्मीनगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे पूर्वांचली वोटर भी बहुत सारे हैं और उत्तराखंडी भी। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचली और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लेकर बयान दिया था, तो क्या लगता है कि इसका असर कुछ पड़ेगा? देखिए, पूर्वांचल समाज से मैं बिलोंग करता हूं, तो उस समाज के वोटर्स का मेरे प्रति सिंपैथी और समर्थन दोनों है। तभी मैं 2020 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मीनगर से जीती थी। वो समाज तो मेरे साथ है ही, लेकिन सर्व समाज यानी कि और जो कम्युनिटी है वो भी खुल के मेरे साथ आ रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट मैंने किया है। कभी भी 100% डेवलपमेंट होता नहीं है, लेकिन जितना मैंने किया है वो लोगों को संतुष्ट कर रहा है, तो मुझे सब समाज का समर्थन मिल रहा है। तो कितनी सीटों से भाजपा फिर यहाँ पे सरकार बनाने वाली है? क्योंकि आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, दावा तो हर पार्टी करेगी, लेकिन जो अंडर करंट है ना, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते क्या होने वाला है। तो भाजपा सरकार बनाने जा रही है? सरकार बहुत अच्छे सीटों से बनाने जा रही है, जो लोगों के ऊपर से इशारे मिल रहे हैं ना जी। और मैं जब पदयात्रा पे निकलता हूँ, आप आइए आज शाम में, मैं 50-60 लोगों के साथ निकलता हूँ, लेकिन जब पदयात्रा मेरा समाप्त होता है तो 200-250 लोग होते हैं। लोग घरों से निकल के मेरे साथ चल पड़ते हैं। मतलब अकेले चले थे और कारवा जुड़ता चला गया? मैं तो खुद आज सुबह के पदयात्रा से मैं हैरान हूँ कि हाँ, सुबह में लोग कम आते हैं, तो 30-40 लोग हम लोग शुरू किए। हालांकि पदयात्रा के लिए 30-40 भी संख्या बहुत है, समाप्ति पे 200 लोग थे। तो अभय वर्मा, जो कि लक्ष्मीनगर विधानसभा से मौजूदा विधायक भी हैं और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, दावा कर रहे हैं कि भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, और लक्ष्मीनगर के लोगों के लिए उनकी प्लानिंग ये है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या है उसको खत्म किया जाए और यहाँ की गलियों का सौंदर्यीकरण करने का प्लान है। तो अब ये देखना होगा कि जनता अभय वर्मा के प्लान को लेकर किस तरीके से वोट करती है, और 8 फरवरी को इनके दावे पूरे होते हैं या फिर नतीजे कुछ और आते हैं। विजय विकास के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।